ये बातचीत दो दोस्तों के बीच की है। एक का नाम है रिंकू पप्पू और ये दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन टू फ्रेंड्स। वन इज पप्पू एंड अदर इज रिंकू एंड दे आर टॉकिंग ऑन फोन। हेलो पप्पू, कैसे हो तुम? हेलो पप्पू, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ रिंकू, तुम कैसे हो? आई एम गुड रिंकू, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ पप्पू। आई एम ऑल्सो गुड पप्पू। आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम टू स्कूल टुडे? दरअसल मैं बीमार था। एक्चुअली आई वॉज सिक, इसलिए मैं आ नहीं पाया। दैट्स वाई आई कुड नॉट कम। लेकिन कल शाम को जब हम मिले थे उस वक्त तो तुम बिल्कुल सही थे। बट व्हेन वी मेट यस्टरडे इन इवनिंग यू वर परफेक्टली ऑल राइट एट दैट टाइम। हाँ, उस वक्त मैं ठीक था। आई वॉज ऑल राइट देन। उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ एक शादी के समारोह में गया। आफ्टर दैट आई वेंट टू अ मैरिज सेरेमनी विद माई फादर, जहां मैंने लापरवाही से काफी कुछ खाया। वेयर आई एट अ लॉट ऑफ थिंग्स केयरलेसली। और रात के 12 बजे मुझे पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। At 12 in midnight, I felt severe pain in my stomach. और मुझे उल्टी भी हुई। I also had vomiting. दर्द की वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाया। I could not sleep the whole night due to pain. ये रात वाकई में भयानक थी। It was really a terrible night. क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे सुबह? Did you visit the doctor in morning? नहीं, मैं इस हालत में नहीं था। No, I was not in that situation. इसलिए पिताजी ने डॉक्टर को घर पे बुला लिया था। Father that's called the doctor at home. उसने मुझे चेक करके बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग है। He checked me and told me that I had food poisoning. पेट में इन्फेक्शन की वजह से मुझे दर्द हो रहा था। I was feeling pain due to infection in my stomach. उसने मुझे 2 दिन की दवाई दी और आराम करने के लिए कहा। He gave me medicine for 2 days and suggested me to take rest. क्या अभी तुम्हें कुछ आराम है? Are you feeling some relief now? हाँ, पहले से बेहतर है। I am better than before. लेकिन मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा। But I won't be able to come tomorrow as well. कोई बात नहीं, पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करो। No problem. Look after your health first. मैं स्कूल के बाद तुमसे घर मिलने आऊंगा। I'll come to meet you at your home after school. ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Okay, I'll wait for you. Okay brother, मिलते हैं फिर कल। Okay brother, see you tomorrow. एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच है। This conversation is between a doctor and a patient. डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? डॉक्टर, हाँ जी, आ जाइए। यस, कम इन। डॉक्टर, मेरा नाम रमेश है और मैं कल शाम को भी आपसे मिलने आया था। डॉक्टर, माय नेम इज रमेश एंड आई ऑल्सो केम लास्ट इवनिंग टू मीट यू। लेकिन कल आप क्लिनिक से जल्दी निकल गए थे। बट यस्टरडे यू लेफ्ट अर्ली फ्रॉम योर क्लिनिक। हाँ, कल मुझे घर पे एक जरूरी काम था, इसलिए मैं जल्दी चला गया था। यस, I had some urgent job at my home yesterday, that's why I... चलो अब मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। Okay, now tell me what's wrong with you. डॉक्टर, पिछले 2 हफ्तों से मैं एक समस्या का सामना कर रहा हूँ। डॉक्टर, for last 2 weeks I have been facing... हर रोज जब मैं उठता हूँ तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द होता है। Every day when I wake up, I feel severe headache. जबकि शाम को मैं बिल्कुल ठीक महसूस। While in evening, I feel perfectly all right. क्या ये हर रोज होता है? Does it happen every day? जी हाँ डॉक्टर, ये हर रोज हो रहा है। Yes डॉक्टर, it's happening. क्या तुम सिगरेट पीते हो? Do you smoke? No डॉक्टर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी धूम्रपान नहीं किया। No डॉक्टर, I have never smoked throughout my life. क्या तुम शराब पीते हो? Do you take liquor?
मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा डॉक्टर। lie to you डॉक्टर। 1 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था। I would consume a lot of liquor until a year ago। फिर एक दिन एक सड़क हादसे में मुझे काफी चोट आई। But then one day I got badly injured in a road accident। उसके बाद मैंने शराब पीनी छोड़ दी। After that I stopped taking liquor। क्या तुम्हें और कोई बीमारी है, जैसे abnormal blood pressure? Do you have any other disorder such as diabetes or abnormal blood pressure? मैंने पिछले महीने अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराया था। I had a complete health checkup last month, जिसमें मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। In which my sugar level was absolutely normal। लेकिन मेरा बीपी थोड़ा ज्यादा था। But my blood pressure was little high, जिसके बाद से मैं सोने से पहले लेता हूँ। After which I take 1 tablet every day before sleeping। क्या तुम अभी भी वो टेबलेट रेगुलर ले रहे हो? Are you still taking that tablet regularly? नहीं डॉक्टर साहब, 1 महीने पहले मैंने वो दवाई लेनी छोड़ दी, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा था। No doctor, I stopped taking this tablet 1 month ago because I was feeling perfectly normal। मुझे एक बार आपका बीपी चेक करने दीजिए। Let me check your BP first। तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा है। Your BP is quite high। ऊपर से तुम दवाई भी नहीं ले रहे हो। Moreover, you are not taking medication। यही सर दर्द की मुख्य वजह है। This is the main cause of headache। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? But how is this possible डॉक्टर? मैंने पिछले ही हफ्ते घर के पास की एक दुकान पर अपना बीपी शाम को चेक कराया था। Last week I got my BP checked in evening in a clinic near my house। कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने तो ऐसा But he did not tell me anything like this। तुमने बताया कि तुम्हें सिर्फ सुबह सिर में दर्द होता है। You told that you feel headache in morning only। हो सकता है कि शाम को तुम्हारा बीपी नॉर्मल रहता हो। It might be a case that your BP remains normal in evening। इसीलिए ये पिछले हफ्ते के चेकअप में नहीं आया। That's why it did not reflect in the checkup last week। तुम्हें बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवाइयां नहीं छोड़नी थी। You should not have left BP tablets without doctor's prescription। ओके, तो ये बात है। ओके, सो दिस इज द मैटर। हाँ डॉक्टर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। यस डॉक्टर, आई एडमिट माई मिस्टेक। मुझे दवाइयां छोड़ने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर बिफोर लीविंग द मेडिसिन। अब एक बात और सुनो। नाउ लिसन वन मोर थिंग। डॉक्टर्स कभी भी बीपी की दवाइयों को एकदम बंद नहीं करते। डॉक्टर्स नेवर डिसकंटिन्यू बीपी टैबलेट्स ऑल ऑफ सडन। वो उसकी डोज घटा देते हैं। दे रिड्यूस इट्स डोज। और अगर काफी वक्त तक सब कुछ ठीक रहता है तो वो मेडिकेशन ड्रॉप कर देते हैं। एंड इफ एवरीथिंग रिमेन्स टाइम देन दे ड्रॉप द मेडिकेशन। सॉरी डॉक्टर, मुझे ये नहीं मालूम था। सॉरी डॉक्टर, आई डिडंट नो दिस। अब आप मुझे बताएं कि क्या करें। टेल मी व्हाट शुड आई डू। मैं भी तुम्हें वही टैबलेट दे रहा हूं जो तुम पहले खा रहे थे। आई एम ऑल्सो गिविंग यू द सेम टैबलेट दैट यू वर टेकिंग अर्लियर। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार वो गलती दोबारा ना हो। बट मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट द मिस्टेक दिस टाइम, वरना अगली बार तुम खुद नहीं आओगे। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट कम बाय योरसेल्फ। मैं समझ गया डॉक्टर। आई गॉट इट डॉक्टर। अब मैं दवाई रेगुलर लूंगा। नाउ आई विल टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। और हाँ, याद रखना तुम्हें हर शनिवार को यहाँ आकर अपना बीपी चेक कराना है। एंड यस, ऑल्सो रिमेंबर दिस, यू हैव टू कम हियर एवरी सैटरडे फॉर योर बीपी चेकअप, ताकि मैं उसके हिसाब से तुम्हारी डोज कम या ज्यादा कर सकूं, सो दैट आई कैन रिड्यूस और इंक्रीज। इस केस में लापरवाही बिल्कुल मत दिखाना। डोंट शो केयरलेसनेस इन दिस केस। केवल इसी लापरवाही की वजह से इतने सारे लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केयरलेसनेस सो मेनी पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर। मुझे आगे ध्यान रखना होगा। आई मस्ट बी केयरफुल अहेड। और आखिरी बात, अपने जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आओ। एंड लास्ट थिंग, ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। सुबह जल्दी उठ के व्यायाम किया करो, एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग बाय वेकिंग अप अर्ली, और हो सके तो तला हुआ बाहर का खाना बंद कर दो। एंड इफ पॉसिबल स्टॉप टेकिंग फ्राइड एंड फूड फ्रॉम आउटसाइड। सावधानी ही बचाव है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ओके डॉक्टर, मैं पक्का ये सब करूंगा। ओके डॉक्टर, आई विल डेफिनेटली डू इट। ये बातचीत एक पिता और एक बेटे के बीच है। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन अ फादर एंड हिज सन, जिसमें पिता अपने बेटे से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। इन विच द फादर इज इंक्वायरिंग अबाउट द स्टडी ऑफ हिज सन। राहुल इधर आओ। कहाँ थे आज सारा दिन? राहुल, कम हियर। वेयर वर यू द होल डे टुडे? पिताजी, मैं अपने दोस्त के घर पर था। डैड, आई वॉज एट माई फ्रेंड्स प्लेस, और हम कल के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। एंड वी वर प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। कल तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? विच एग्जाम डू यू हैव टुमारो? हमारे ट्यूशन टीचर हर शनिवार को हमारा लेवल चेक करने के लिए हमारा टेस्ट लेते हैं। Our tuition teacher takes a test every Saturday to check our level. क्या तुम सभी क्लासेस नियमित तौर पर अटेंड कर रहे हो? Are you attending all the classes regularly? जी हाँ पिताजी, पिछले 2 महीनों में केवल 1-2 बार ही मैंने अपनी क्लासेस मिस की हैं। In last 2 months, I missed my classes only on a couple of occasions. क्या कोचिंग क्लासेस से तुम्हें कोई फायदा लगा है? Have you observed any improvement in your level after attending coaching classes? बेशक पिताजी, मैं अपने स्कूल की सभी परीक्षाओं में हर बार बेहतर कर रहा हूँ। Obviously, Dad, I am doing well in all the examinations held in my school. बल्कि पिछले 2 मैथमेटिक्स के टेस्ट में मेरे सबसे ज्यादा अंक आए हैं। इनफैक्ट आई स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन लास्ट 2 मैथमेटिक्स टेस्ट। शाबाश बेटा, इसी तरह मेहनत करते रहो। वेल डन सन, कीप वर्किंग हार्ड लाइक दिस। चिंता मत करें पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डोंट वरी डैड, आई विल नॉट लेट यू डाउन। और मुझे यकीन है कि इस बार की 12वीं कक्षाओं की परीक्षा में मैं ही टॉप करूंगा। एंड आई एम श्योर दैट आई विल टॉप इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन दिस टाइम। बेटा, हमेशा याद रखना, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। सन, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू। ठीक है पिताजी। ओके डैड। तुम्हारे दोस्त सचिन के क्या हाल है? हाउस योर फ्रेंड सचिन? क्या वो भी तुम्हारे साथ कोचिंग ले रहा है? इज ही ऑल्सो रिसीविंग कोचिंग विथ यू? नहीं पिताजी, वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। नो डैड, ही कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ फी। आप तो जानते हैं, उसके पिताजी पिछले साल गुजर गए। यू नो इट वेल, हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। अब उसकी माताजी जैसे तैसे करके कुछ पैसे कमाते हैं। नाउ हिज मदर मैनेजेस टू अर्न सम मनी समहाउ। यहाँ तक कि सचिन खुद एक पार्ट टाइम जॉब करता है। इवन सचिन हिमसेल्फ डज अ पार्ट टाइम जॉब। वो शाम को घर के पास वाले एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करता है। ही डज द डिशेज इन अ रेस्टोरेंट नियर हिज हाउस। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो इस तरह की प्रॉब्लम में है? Why didn't you tell me earlier that they are in this kind of trouble? क्योंकि वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, इसलिए वो भी मेरे बेटी की तरह है। Because he is your best friend, that's why he is also like my son.
मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी समस्याओं के साथ वह अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा। I don't think that he would be able to focus his study with so many problems. एक काम करो, कल उसे घर पर बुलाओ। Do one thing, call him at home tomorrow. मैं उससे बात करूंगा कि वो अपनी ये जॉब छोड़ दे। I'll talk to him that he should leave this job. उसकी पढ़ाई के लिए मैं खर्चा दूंगा। I'll pay for his studies. बशर्ते कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे। Provided that he performs well in his studies. धन्यवाद पिताजी, आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। थैंक्स फादर, यू आर रियली ए नाइस पर्सन। मैं कल उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। आई विल ब्रिंग हिम विद मी टुमारो। हालांकि वो एक बार इस सब के लिए मना करेगा, although he'll deny for all this at first, लेकिन मैं उसे मना लूँगा, but I'll convince him। और हम दोनों पूरी मेहनत करके आपको प्राउड फील कराएंगे, and we both will make you feel proud by working very hard। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। God bless you son।